मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में देवतलाव विधायक गिरीश गौतम द्वारा मऊगंज विधायक को लेकर दिए गए बयान के बाद अब गिरीश गौतम के खिलाफ भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। गौरतलब है कि अपने बयान में विधायक गिरीश गौतम ने कहा था कि मऊगंज की हनुमना तहसील में एक पटेल परिवार द्वारा एक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा गया है, जिसे हटाने के निर्देश भी न्यायालय से दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके उसे नहीं हटाया जा रहा है। इस पर उन्होंने मऊगंज विधायक पर निशाना भी साधा था और उन्होंने कथित तौर पर पटेल परिवार को जातिगत रूप से संरक्षण देने का भी आरोप लगाया था। देवतलाव विधायक गिरीश गौतम के उक्त बयान और आरोपों के बाद अब पटेल परिवार खुलकर सामने आ गया है। पटेल परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर देवतलाव विधायक पर उल्टा आरोप लगाते हुए अपने करीबियों और रिश्तेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जमीनी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उनके द्वारा मऊगंज विधायक से कभी भी मदद नहीं ली गई। ऐसे में मामले को राजनीति से जोड़ना और मऊगंज विधायक पर अपनी बिरादरी को संरक्षण देने का आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर जिन लोगों से विवाद चल रहा है वह विधायक गिरीश गौतम का खुद को रिश्तेदार बताते हैं और उनके द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं। गौरतलब है कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा देवतलाव विधानसभा के मामले में हस्तक्षेप करने पर देवतलाव विधायक गिरीश गौतम ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने मऊगंज विधायक पर अपनी बिरादरी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर अब उल्टा गिरीश गौतम पर ही संरक्षण देने का आरोप लगा है। प्रतिनिधि से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन और जनता प्रतिनिधि, जैसा कि इस मैटर में, हमारे जमीन के मैटर में माननीय देवतलाव विधायक गिरीश गौतम जी इन्वॉल्व हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं उनसे निवेदन करना, उन्हीं बस से नहीं, यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसडीएम महोदय हो, चाहे तहसीलदार महोदय हों, सभी आए स्थल पर आकर और न्यायिक फैसला करें। हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। आप लोग पटेल वर्ग हैं, जो आरोप लगा है कि क्या कैसे उनका संरक्षण प्राप्त क्या नहीं, ये तो बेबुनियादी है, निराधार है। हकीकत यह है कि विधायक प्रदीप पटेल जी के पास हमारा कोई भी जन इस मैटर को लेकर आज तक गया ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि इन लोग जो अपने आप को विधायक देवतलाव विधायक गिरीश गौतम जी का भांजा बताते हैं और उनके दम पर ऐसे कई जनों के साथ अन्याय और अत्याचार राघवेंद्र तिवारी, तिलकधारी वगैरह कर चुके हैं और उन्हीं के दम पर आज भी ये उचक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गिरीश गौतम जी उनके तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पटेल और जाति वर्ग के जो आरोप विधायक प्रदीप पटेल जी को पर लगाया जा रहा है, ये निराधार है, क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, झूठा है। 3 लोग गए होंगे, कोई नहीं गया है। गए थे आप लोग? कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। आप लोगों को गोली मारने की भी धमकी मिली है? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि, और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। महुआ बिन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी जबरदस्ती लठ लेकर निकलते हैं। लेकिन अब मीडिया के सामने से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग उनके जो अंदर में, हमारा बाड़ी के अंदर जो हमारा महुआ है, उसको इस बार हम लोग बिनने के लिए जाएंगे, पूरे ताकत के साथ जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं बंदूक वाली बात, ये बता रहे हैं कि वो अर्जुन त्रिपाठी, उनके पास पैसा है भाई, 5 भाई सर्विस में थे। हो सकता है ये बात वो लोग कहे भी हों, बंदूक लाएंगे उनको मारेंगे। अरुण कुमार पटेल, कहाँ से हैं? कैलाशपुर। तो ये तिलियानी मोहित सिंह है, जहाँ जमीनी विवाद है जी। जमीनी विवाद में हमारे ये 60 एकड़ पहाड़ है। 60 एकड़ में उनको चौथ चाहिए, 15 एकड़, और 120 एकड़ ये मोट जमीन है। तो 120 एकड़ में उनको 30 एकड़ चाहिए, 30 एकड़। और वो क्या चाहते हैं कि हमको टोटल मोटे जमीन चाहिए, हम मोटे लेंगे। इसी का विवाद है। वो पढ़े लिखे थे, हमारे दादा बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या किए कि अपना चोरी तरमीन करा लिए। हमारा महुआ उनके यहाँ है, वो भी नहीं बिनने देते हैं और उल्टा बोलते हैं कि ये लोग फसल हमारी काट ले जाते हैं। हमारा महुआ वो किसी धर्म स्थल पर बोल दें, किसी मेड़ पर हमारे बोल दें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई मेड़ है, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो धर्म स्थल पर बोलें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई ये मेड़ है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, हमारे कुल परिवार तैयार हैं। उस राका में मेड़ डरवाए थे हमारे दादा बाबा।
उस समय जब उनको पांती से यहाँ ले आए थे, पांती से यहाँ ले आए थे हमारे दादा बाबा, उनको पंडिताई करने के लिए उनको जगह दिए, उनको प्रेम पूर्वक बैठाए, सम्मान दिए, पंडिताई कराए, और हम ही लोगों को लूटने लगे, हम ही लोगों को बंधने लगे, मारने लगे। हमारी जमीन लूट रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं, ये क्या है अन्याय। तो हम सोचते हैं अन्याय मिले। चाहे गिरीश गौतम जी आए, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रदीप पटेल जी आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कलेक्टर साहब आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तहसीलदार साहब आए, उनका भी स्वागत करेंगे। RI साहब आए, पटवारी साहब आए, उनका भी हम स्वागत किए। पशुपति साहब, RI साहब पंच फैसला बनाए, उसमें वो लोग दस्तखत भी किए, सहमत भी हुए। फिर उस सहमत पत्र बना, उसमें भी वो लोग सहमत होते हुए फिर गए तो 250 चला दिए। बेदखली हमी को, हमारे दादा बाबा की जमीन और हमी को बेदखली चलाते हैं। हमारी बोई जोती हुई जमीन बोलते हैं हमारी है, तरमीन करवा लें, चोरी से डकैती कर लें। अब हम लोग अनपढ़ आदमी इतना क्या जाने। जब जानकारी हुआ तो हम लोग भी अपना संशोधन का अपील किए। SDM साहब के यहाँ भी चल रही है, तहसीलदार साहब के यहाँ चल रही है, और जो बोले कि राजनीतिक विधायक जी यहाँ के, तो विधायक जी के साथ जो हम मर मिटे हैं चुनाव में, और विधायक जी के साथ नहीं, अखंड प्रताप के साथ से हम जुड़े हैं, सदस्यता लिए हैं बीजेपी का। लेकर देवतालाब विधायक गिरीश गौतम भी आवाज उठाए हैं और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर भी आरोप लगाए हैं आप लोगों को संरक्षण देने का। क्या मामला है? मामला यही है कि वो लोग आए और उनका जैसा जैसा न्याय करेंगे। हम लोग फील्ड पर आके इस मैटर में हम लोग प्रदीप पटेल जी के पास अभी तक नहीं गए। ये झूठा अफवाह फैलाए हैं, और जो वोट का फैलाए हैं, तो हम लोग तो वोट के लिए मर मटे हैं। ददन यादव को तो हम एजेंट बनाए थे। ददन यादव कहाँ थे, तो बना दिए, वो बड़का लीडर बन गए, और हम लोग रात दिन भूखे प्यासे मरते रहे। अखंड प्रताप के जमाने से बीजेपी में जुड़े हैं। और अनिल बोलते हैं हम गिरीश गौतम के भांजे हैं, तो हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। तो गिरीश गौतम जी ऐसे नहीं है, फील्ड पर आए, उनका हम स्वागत करेंगे। जैसी जैसी हमारी जमीन है, मोटे में मोटे चौथ उनको दें और पतले में पतले चौथ दें। उनके भांजे हैं, किसी कारण तो आरोप नहीं लगाए। यही सब है, ये जबरदस्ती गुंडेगर्दी उन्हीं की बदौलत से दिखाते हैं। अब हम क्या बोले, ज्यादा बंदूक चलाने को धमकी देते हैं। अर्जुन त्रिपाठी जी बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, राघवेंद्र जी आप बंदूक लाओ, कुंडियों को उड़ा दो, पटेलों को उड़ा दो। ये कोई बात है? कौन देता है धमकी? ये अर्जुन त्रिपाठी जी बोले कि हम बंदूक का पैसा देंगे राघवेंद्र तिवारी जी उर्फ लल्लू जी को, और तुम बंदूक लाओ और इनको उड़ा दो, जिंदगी भर का मामला खत्म हो जाए। जमीन से तो खत्म ही कर दिए हैं, जीव से भी खत्म कर दें। इसी जमीनी प्रकरण में? हाँ, जमीनी प्रकरण में।